हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेस के बारे में जो है वो नोट्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास 7 लाइफ प्रोसेस के बारे में जो है हमने बता रखा है। और 7 लाइफ प्रोसेस जो है वो आपके पास कौन कौन से हैं, दैट इज़ आपके पास ये जो है वो मोमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म 7 लाइफ प्रोसेस को अगर शो करता है तो वो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक, उसके बाद जो हम बात करेंगे हमारे जो है वो इस पूरे चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला जो है वो आपके पास न्यूट्रिशन है, दूसरा जो है वो सेकंड जो पार्ट है वो आपके पास रेस्पिरेशन है। पहला न्यूट्रिशन, सेकंड जो है वो आपके पास रेस्पिरेशन, थर्ड जो पार्ट है वो आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन पोटेशन, और फोर्थ पार्ट जो है वो आपके पास कौन सा है, दैट इज एक्सक्रीशन। इन चारों पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हम जो है वो 3 तरह से पढ़ेंगे। पहला जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। दूसरा जो है वो आपके पास प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के अंदर किस तरह से जो है न्यूट्रिशन जो है वो होता है। और तीसरा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है जनरली हम जो है वो अमीबा के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और भी जो है फंगाई बैक्टीरिया, इनके जो इसके अंदर जो है वो किस तरह से न्यूट्रिशन या रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन होता है, इनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास पूरे चैप्टर है। इस चैप्टर को हमेशा इसी तरह से जो है वो आपको करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन आपको जो है दे दी है। और इस चैप्टर को ये जो है वो आपके पास है। तो न्यूट्रिशन के अंदर जो है हमने पहले इसकी डेफिनेशन को जो है बारे में बताया, डेफिनेशन क्या होती है, फिर एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स दैट इज़ those type of nutrition in which organism prepare their own food by photosynthesis. Heterotrophism is a type of nutrition in which organism do not prepare their own food with the help of photosynthetic pigment. They depend on other organism, that is autotrophs. फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हेटरोट्रॉफ्स, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, सिम्बायोटिक पैरासाइट्स, होलोजोइक। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। फिर उसके बाद ये आपके पास डायग्राम रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसके अंदर जो है वो आपके पास ये डायग्राम लेबलिंग या फिर जो है वो डायग्राम बनाना भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सीक्वेंस जो है न्यूट्रिशन किस तरह से हुआ, इस सीक्वेंस के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। तो दैट इज़ आपके पास पहले जो है माउथ के अंदर बक्कल कैविटी, माउथ को जो है बक्कल कैविटी बोला जाता है। फिर ईसोफेगस से फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से जो है फूड होता हुआ कहाँ जाएगा, दैट इज़ वेस्ट और या अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आपके पास एनएस से होके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास पूरा जो है वो प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलम। फिर इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, सिकम, कोलन, रेक्टम। एसोसिएटेड ग्लैंड्स इनके अंदर है। ग्लैंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में होता है। इसमें भी इस HCl का फंक्शन जो है वो पूछते हैं, HCl का फंक्शन जो है वो पूछा जाता है आपसे। तो फंक्शन जो है वो हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है वो आपके पास ये जो है वो ध्यान रखना है इसके अंदर क्या क्या है। इसके बाद हमने जो है फिजियोलॉजी ली, किस तरह से जो है वो डाइजेशन प्रोसेस होता है। और यहाँ पे हमने जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है फंक्शन को डिस्कस किया है, दैट इज़ इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन एंड सेकेंड किल फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, इजेशन वगैरह ये सब आपके पास हो गया। पेप्टिक अल्सर जो है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ इट इज़ ए डिसऑर्डर जनरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड सेक्रेशन इन स्टमक। तो ये आपके पास है। फोटोसिंथेसिस
ये आपके पास याद रखना चाहिए, चाहे आपके पास डायरेक्ट इस तरह से हो CO2 प्लस H2O, रेस्पिरेशन केस में ये उल्टा हो जाता है। और ये एक तरह का एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हम न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पास किस तरह से फूड वगैरह जो है, फूड जो है वो फूड को एनगल्फ जो है वो अमीबा करता है, तो इसके बारे में जो है हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं PSB के, तो आप जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस के लिए हमने यहाँ पे जो है QR जो है रखा है। अगर आप जो है वो इसको डायरेक्ट गूगल मैप पे जाएंगे तो आपको जो है डायरेक्ट जो है वो इसकी आपको डायरेक्ट लोकेशन जो है वो मिल जाएगी। फिर हम जो है रेस्पिरेशन एक छोटा सा डिफरेंस करेंगे, दैट इज़ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एनारोबिक, इसके ये फ्लो चार्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे जो है वो स्टार लगा देना, इससे जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जो है वो आपको पूरा जो है अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद हमने ये एनारोबिक, एरोबिक, इन सब के बारे में अच्छे से जो है डिस्कस कर रखा है, हर एक के अंदर क्या क्या होता है। और उसके बाद ये डिफरेंस भी जो है वो आपके पास इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर ये जो है वो, हाँ, ये आपके पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें नेसल पैसेज से जो है वो एयर जाती है कहाँ पे, फेरेनेक्स से फिर जो है वो लैरिनेक्स को हम जो है वो साउंड बॉक्स भी जो है वो बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। फिर उसके बाद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये जो ट्रैकिया जो है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से जो है बना हुआ है, और ट्रैकिया को हम और क्या बोलते हैं, विंड पाइप जो है वो बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लंग्स से जो है वो आपके पास लंग्स जो ट्रैकिया से जो है फर्दर डिवीजन होता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलर सैक। एल्व्यूलर सैक जो है वो इट इज़ ए साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, CO2 इनटेक और CO2 जो है वो आपके पास रिलीज जो है वो करते हैं। उसके बाद हम आगे जो है बात करेंगे फेरेनेक्स, एपिग्लॉटिस। इसका फंक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। एपिग्लॉटिस ये जो है वो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया वाइल स्वेलोइंग ऑफ फूड। उसके बाद आपके पास फंक्शन हो गया, रिब्स केज हो गया, ये आपको पता होना चाहिए कितनी रिब केज होती है, दैट इज़ 12 पेयर, या फिर हम अगर इसको बोलें नंबर्स में बताओ तो दैट इज़ 24 बोन से जो है बनी हुई होती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आपको अच्छे से जो है समझना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, और अगर सेलाइन वाटर के अंदर जो है कोई प्लांट्स है तो उनके रूट्स जो है वो आपके पास न्यूमेटोफोर से रेस्पायर करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, दैट इज़ आपके पास ओपन स्टोमेटा और जो है वो क्लोज स्टोमेटा। इसका जो है डायग्राम है, इसमें ये जो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटल पोर है और ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये फिर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, प्लांट एनिमल्स और प्लांट के बीच में डिफरेंस, हाउ डू प्लांट्स रूट्स ऑफ प्लांट रेस्पायर, ये सब जो है वो आपको क्वेश्चन आने चाहिए। इसको जो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं ब्लड के बारे में बात करूं तो ब्लड जो है वो आपके पास दो चीज़ों से मिलके बना है। पहला जो है वो आपके पास प्लाज्मा है, दूसरा जो है वो ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स आपके पास 3 टाइप्स के, पहला RBCs, WBC और प्लेटलेट्स। ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे एक फ्लो चार्ट जो है वो आपको बनाना है। ये इसी तरह से आपके पास हो गया।
आरबीसी में जो है क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन किससे बनता है, दैट इज़ आपके पास इसके अंदर रेड कलर जो है वो आयरन की वजह से आता है। WBC इसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, यही आपके पास सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी है। और प्लेटलेट्स को आपके पास थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। डेंगू के केस में प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, प्लेटलेट्स डिक्रीज होते हैं। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ नेगेटिव। एनसीईआरटी में सिर्फ ओ दे रखा है, और आपके पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो AB एनसीईआरटी में दे रखा है। और अगर एग्जैक्ट की बात करें दैट इज़ AB पॉजिटिव, और यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो होता है वो ओ जो है ओ नेगेटिव आपके पास है। फिर हार्ट का डायग्राम, ये हार्ट का डायग्राम क्वेश्चन जो है पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके पास फ्लो चार्ट देके इसका जो है आपके पास क्वेश्चन जो है वो डायग्राम बना के इसको A पार्ट B C इस तरह से जो है वो आपके पास क्वेश्चन देके वो उनके नेमिंग जो है वो आपसे पूछ सकता है MCQ में भी, और साथ साथ में जो है डायग्राम बना के 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे सकता है। फिर वर्किंग ऑफ हार्ट, इसको जो है वो आप इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, ये हमेशा जो है पूछा जाता है। इसमें एक आपको फ्लो चार्ट जो है वो बना लोगे तो इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर डबल सर्कुलेशन डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। कार्डियक साइकिल जो है वो आपके पास 1 हार्ट बीट को हम क्या बोलते हैं, 1 कार्डियक साइकिल जो है बोला जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड इन हार्ट, इसको अगर नापने की बात करें तो इस किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। फिर ब्लड प्रेशर में सिस्टोल और डायस्टोल, ये जो वैल्यू है वो आपके पास MCQ में जो है वो पूछी जाती है, MCQ में पूछा जाता है। पहली वाली वैल्यू जो है वो सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रही है, सिस्टोलिक, और दूसरा जो है वो आपके पास डायस्टोल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम जो है कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और आपके पास फ्लोएम जो है वो लीव्स से जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पे जो है ट्रांसफ़र करती है फूड को। फिर उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस क्या है, ये जो डिफरेंस है ये आपका होमवर्क है, ये भी जो है वो डिफरेंस आपका होमवर्क है, इन सब को जो है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद अब हमारा जो है वो लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट जो पार्ट आ रहा है दैट इज़ एक्सक्रीशन। इसमें जो है यूरिया कौन सिक्रेट करता है, जो यूरिया सिक्रेट करते हैं उनको जो है यूरोटैलिक बोला जाता है। जो यूरिक एसिड तो यूरिकोटैलिक, जो अमोनिया एज ए वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल सिक्रेट करते हैं तो उनको अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म जो है बोला जाता है। उसके बाद हमने जैसा आपको बताया था कि हम जो है हमेशा 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ मैन, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए जो है पहला जो आपके पास पार्ट है वो है मैन के अंदर जो है 2 किडनी होती है, और इसके अंदर जो है वो आपके पास पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब जो है वो आपके पास होता है। इस डायग्राम को अच्छे से, ये डायग्राम जो है वो आपके पास इम्पॉर्टेंट है। फिर नेफ्रॉन का आपके पास जो है वो डायग्राम है, ये हमेशा ध्यान रखना है। नेफ्रॉन इज़ ए टिश्यू, नेफ्रॉन यहाँ पे क्या है, टिश्यू है। नेफ्रॉन एक जो है वो टिश्यू है, ये आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर ये इसका डायग्राम हो गया आपके पास, और इसका एक NCERT में मोर टू नो है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मोर टू नो वाला जो है वो केस स्टडी में आपके पास क्वेश्चन जो है बन के आता है। फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है यहाँ पे है। फिर उसके बाद जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो NCERT से भी हैं, और जो है वो आपके पास दूसरे क्वेश्चन भी जो है वो हमने यहाँ पे ले रखे हैं। तो ये आपके पास पूरा चैप्टर है।
इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको पूरे अच्छे से करने हैं। इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।